नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में बहुत कम कंपनियों पर एक्शन हुआ। मात्र एक कंपनी है जिसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। बाकी कंपनियों को राहत ठीक ठाक मिलते हुए देखने को मिली है। जैसे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से 13 कंपनियों को बाहर किया गया है, वहीं लॉन्ग टर्म लिस्ट से जो है 19 कंपनियों को बाहर किया गया है और 13 कंपनियों को जो है स्टेज चेंज किए गए, यानी लोअर स्टेज में शिफ्ट किया गया है। ईएसएम लिस्ट में हालांकि 11 कंपनियों पर एक्शन हुआ है और वहीं 32 कंपनियों को बाहर किया गया है। सर्किट लिमिट वाले लिस्ट में कुल 91 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई हैं, जिसमें बीआरजी एनर्जी और पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियां शामिल हैं। तो इस पर डिटेल स्टडी करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात करें तो यह लिस्ट 28 अक्टूबर यानी सोमवार से लागू मानी जाएगी। इसमें एक कंपनी पर एक्शन हुआ है। इस कंपनी का नाम है जीसीएम कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड। इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं किसी भी कंपनी की स्टेज वगैरह नहीं चेंज हुई है। हालांकि 13 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाकी गई हैं। एक्टिव क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड है, अजमेरा रियल्टी इंफ्रा इंडिया लिमिटेड, बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड, एमसार बायोटेक न्यूट्रिशन लिमिटेड, क्योरा फाइन डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड और मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा प्रशांत इंडिया लिमिटेड, ऋषि रूप लिमिटेड, आरटीएस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और संगम फिनसर्व लिमिटेड, शिव ग्रीको इम्प्लीमेंट्स लिमिटेड, यूनिक फिक्स ए फॉर्म एंड प्रिंटर्स लिमिटेड, यूनिस्टार मल्टीमीडिया लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। हालांकि इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जैसे जिस कंपनी के नाम के आगे डबल स्टार बना हुआ है, उसका मतलब यहाँ दिया गया है कि इस कंपनी को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। वहीं जिस कंपनी के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है, इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। अच्छी बात आज ईएसएम लिस्ट की यह है कि ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में किसी भी कंपनी को नहीं डाला गया है, ना ही किसी कंपनी के हायर स्टेज में शिफ्ट करने की सूचना है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, करीब 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इनको ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में राहत मिली है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो आज का जो एएसएम लिस्ट है वो राहत भरी खबरें लेकर आया है। ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन लिमिटेड है, अब इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं प्रिवेंट सिंजेरिस लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। न्यू लैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। ओम इंफ्रा लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है और पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों को भी स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। क्यूपिड लिमिटेड, जीआरपी लिमिटेड, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और राजू इंजीनियर्स लिमिटेड, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये बड़ी कंपनियां जो हैं इनको राहत मिली है। अब स्टेज 3 में डाल दिया गया है, तो इन कंपनियों को राहत मिली है। किसी भी कंपनी को स्टेज 4 में शिफ्ट नहीं किया गया है, ये बड़ी बात है। 19 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, जो 28 अक्टूबर से बाहर मानी जाएंगी। इनके नाम आप देख सकते हैं: 7NR रिटेल लिमिटेड, आहा सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अल फेविजन ओवरसीज इंडिया लिमिटेड, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, कोस्टल कॉरपोरेशन लिमिटेड, साइबेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड, ग्रेवेसिस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड गुजरात, राफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जयबालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, मनी मास्टर एंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, ओमेगा एग सीड्स पंजाब लिमिटेड, ऑर्गेनिक कोटिंग लिमिटेड, पंकज पॉलीमर्स लिमिटेड, राधे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड, श्री राजीव लक्षण ऑयल एक्सटेंशन लिमिटेड, सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड, विंटेज सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये कंपनियां जो हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। हालांकि इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। कंपनियों के नाम के आगे स्टार या डॉलर का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ दिया गया है जिस कंपनी के नाम के आगे स्टार का सिंबल बना है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है
और डॉलर वाली कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। अगर ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो आज इसमें 5 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। मोहित इंडस्ट्री लिमिटेड, ओमेगा एज सीड्स पंजाब लिमिटेड, ऑर्गेनिक कोटिंग लिमिटेड और संगम फिनसर्व लिमिटेड, श्री राजीव लोचन ऑयल एक्सट्रैक्शन लिमिटेड। इसके अलावा करीब करीब 5-6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स लिमिटेड, गरवारी मरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात क्रिएटिव कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और सैमरॉक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड। कुछ कंपनियों के जो है स्टेज चेंज किए गए हैं, यानी लोअर स्टेज में इनको शिफ्ट किया गया है। करीब 60 कंपनियां हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, एवन मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, बीसीसी, फुवा इंडिया लिमिटेड, सीएनआई रिसर्च लिमिटेड, कोचिन मालबार स्टेट इंडस्ट्रियल लिमिटेड और कृषांदा सॉल्यूशंस लिमिटेड, डेल्टा इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज लिमिटेड, डीएसजे कीप एंड लर्निंग लिमिटेड, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कैरियर्स लिमिटेड, इकांश कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड, एमराल्ड लेजर्स लिमिटेड, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड और ग्लोबस कंस्ट्रक्टर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, गवर्नमेंट गेटवे इंडिया लिमिटेड, इरेस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, एजमो लिमिटेड और कैप्सन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केसी इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ख्याति मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड और क्रेप्स बायोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और महामाया स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा महान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड और माइनटेक इंडिया लिमिटेड, मॉड्यूलैक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, माई मनी सिक्योरिटीज लिमिटेड, एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नॉर्बेन टी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड, ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड, पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड, पटेल एयर टेम्प इंडिया लिमिटेड, पीपल्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, प्रैक्सिस होम रिटेल लिमिटेड, रतनवीर प्रोसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, सैंड ब्लू कॉरपोरेशन लिमिटेड, सिवेन हेल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्काईलैंड वेंचर्स इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा भी और कंपनियों के नाम हैं, जैसे SMIFS कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, साउथर्न इन्फोसिस लिमिटेड, SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड, सुगल एंड दामिनी शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड, तातिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, टेलोजिका लिमिटेड, तराइटी कंपनी लिमिटेड, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थर्ड वेव फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज लिमिटेड और त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उमंग डायरीज लिमिटेड, यूनिसन मेटल्स लिमिटेड, वेंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड, विकल्प सिक्योरिटीज लिमिटेड, विस्को ट्रेड एसोसिएट लिमिटेड, वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम लिमिटेड, यार्न सिंडिकेट लिमिटेड और यूरेनस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां अब स्टेज 2 से निकाल करके स्टेज 1 में कर दी गई हैं। ईएसएम लिस्ट से कुल 32 कंपनियों को बाहर किया गया है, जो 28 अक्टूबर से इस लिस्ट से बाहर रहेंगी। इनके नाम ACME रिसोर्सेज लिमिटेड, अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड, एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, BGR एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, विनायक टैक्स प्रोसेसर्स लिमिटेड, इकैम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, EI फोर्स लिमिटेड, फ्रंटियर कैपिटल लिमिटेड, गणेश होल्डिंग्स लिमिटेड, गिनी स्किल्स मिल्स लिमिटेड, IIRM होल्डिंग्स इंडिया लिमिटेड, कर्मा एनर्जी लिमिटेड, मनक्षिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेडिको रेमेडीज लिमिटेड, मेहता हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मॉडर्न डायरीज लिमिटेड, मोदीपोन लिमिटेड, मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड और मुंगिपा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, MPIL कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुक्त पाइप्स लिमिटेड, NHC फूड्स लिमिटेड, नोट एस्टन कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड।
ओक्टा क्रेडिट कैपिटल्स लिमिटेड, ओरिएंट ट्रेडलिंक लिमिटेड, रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड, SBEC सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, श्री हनुमान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री वात्सा फाइनेंस लीजिंग लिमिटेड, TCFC फाइनेंस लिमिटेड, US जवेरी लिमिटेड, वापे एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ये कंपनियां ESM लिस्ट से बाहर हुई हैं। अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, तो BSE की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कुल 91 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। आज NSE की लिस्ट पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अधिकतर कंपनियां रिपीट होती हैं, इस वजह से समय बढ़ता है। 45 कंपनियों के नाम उसमें भी दिए गए हैं। तो BSE के लिस्ट में जो कंपनियां हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। होटक माकी इंडिया लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 10% की गई है। एडवांस एंटरप्राइजेज की 10% है। बायू ओवरसीज लिमिटेड की 5% की है। GCM कमोडिटी डेरिवेटिव्स लिमिटेड की 5% हुई है। हैंडमैन फिट लिमिटेड की 5% है। KCD इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। कोठारी फर्मेंटेशन बायोकेम लिमिटेड की 5% हुई है। डिफ्यूज़न इंजीनियर्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। इपूजा स्पिरिटेक लिमिटेड की 5% हुई है। रूपा इंडस्ट्रीज की 5% हुई। गरवारे मरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। गुजरात क्रेडिट कॉरपोरेशन की 2% हुई है। माफ़ कीजिएगा, गरवारे मरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 2% हुई है। ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स लिमिटेड की 2% हुई है। अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सैमरॉक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड और सबरीमाला इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। उमंग डायरीज लिमिटेड की 5% हुई है। ओसवाल एग्रो मिल्स की 5% हुई है। पीपल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 5% हुई है। कैसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। मोडुलैक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की 5% हुई है। गवर्नमेंट गेटवे इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड की 5% हुई है। एमराल्ड लीजर्स लिमिटेड की 5% हुई है। कोचिन मालबर स्टेट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। SMIFS कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। एवॉन मोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की भी 5% हुई है। वहीं अगर हम बात करें सुगल दामिनी शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड की, तो इसकी भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। सेवन हिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। CNI रिसर्च लिमिटेड की भी 5% हुई है। कृषांदा सॉल्यूशंस लिमिटेड की 5% हुई है। महामाया स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। कुश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। यार्न सिंडिकेट्स लिमिटेड की 5% हुई है। SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड की 5% हुई है। BCC फिवा इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। इसके अलावा माइंडटेक इंडिया, पटेल्स एयर टेम्प इंडिया लिमिटेड, शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NCC ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नॉर्बेन टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, सैन ब्लो कॉरपोरेशन लिमिटेड, पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड और कार्बेस बायो केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। कैप्सन्स इंडस्ट्री लिमिटेड, ग्लोबस कंस्ट्रक्टर्स डेवलपर्स लिमिटेड, वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम लिमिटेड, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, DSJ कीप लर्निंग लिमिटेड और तराई टी कंपनी लिमिटेड, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विकल्प सिक्योरिटीज लिमिटेड, एकांश कंसेप्ट लिमिटेड, मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड और महान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। थर्ड वे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लिमिटेड, ख्याति मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जैनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इज्मो लिमिटेड, तातिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, टेलोजिका लिमिटेड, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड, यूरनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यूनिसंस मेटल्स लिमिटेड, माई मनी सिक्योरिटीज लिमिटेड, स्काईलाइन वेंचर्स लिमिटेड और आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। जबकि डेल्टा इंडस्ट्रियल्स और रिसोर्सेज लिमिटेड की भी 5% हुई है। वेंटाज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड की भी 5% हुई है। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर कैरियर्स लिमिटेड की 5% हुई है। वेस्को ट्रेड एसोसिएट लिमिटेड की 5% हुई है। साउथर्न इन्फोसिस लिमिटेड की 5% हुई है। एरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड की 5% हुई है। प्रैक्सिस होम रिटेल और रतनवीर प्रोसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड,
इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। वहीं मेडिको रेमेडीज लिमिटेड की 10% हुई है, नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की 10% हुई है, बीजीआर एनर्जी सिस्टम की 10% हुई है, गिनी स्किल मेल्स लिमिटेड की 10% हुई है, जबकि टीसीएफसी फाइनेंस लिमिटेड की 20% हुई है और मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20% कर दी गई है। वहीं एनएचसी फूड्स लिमिटेड की 10% हुई है, जबकि अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड की 20% हुई है, मॉडर्न डायरीज लिमिटेड की 20% हुई है, मोदी पॉन लिमिटेड की 10% कर दी गई है, वापी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 10% हुई है, फेयरवेंट सिंजेरिस लिमिटेड की 20% हुई है, न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड की 20% हुई है, ओम इंफ्रा लिमिटेड की 10% हुई है और यार्न सिंडिकेट लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये भी 28 अक्टूबर से यानी सोमवार से लागू माना जाएगा। आप इनके शेयरों पर चाहें तो सोमवार से नज़र रख सकते हैं, चाहे ईएसएम लिस्ट में जिनको राहत मिली है या जिस कंपनी पर ईएसएम लिस्ट में एक्शन हुआ है या एएसएम लिस्ट में राहत मिली है या जिस कंपनी पर एक्शन हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत